गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्पेसिफिक एंगल्स के कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारे वीडियो में बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसके 5 पार्ट हैं, इनमें आपको इवेल्युएट करनी है वैल्यूज। फर्स्ट पार्ट जो है वो देखिए। फर्स्ट पार्ट में साइन 60 की वैल्यूज जो है इनकी वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। टेबल जो है कैसे बनाएं आप, वो मैं वीडियो बना चुका हूं, देख लें एक बार। आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज याद रखनी है, बाकी सारी आ जाएंगी अपने आप। अभी मैं इस टेबल में देख के ये क्वेश्चन कर रहा हूं। टेबल आपको ही बनानी पड़ेगी। आपको सारे याद रह जाएं बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहते हैं तो आप टेबल बना लें। पहले है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। मुझे याद भी है, मैं वैसे भी लिख सकता हूं, बट एक आदत आपकी भी बनेगी अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। कोस 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2 होती है। प्लस साइन 30 1/2 होता है, मल्टीप्लाई करना आपको कोस 60 भी 1/2 होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 इंटू √3, यानी कि √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ये वैल्यूज √3 की स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 3 प्लस 1/4, और ये वैल्यू आ जाएगी 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया 1। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में 2 टाइम्स 1045 स्क्वायर में है, 2 टाइम्स 10 स्क्वायर 45, और उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए सेकंड 2 मल्टीप्लाई, सेकंड यहां देखें 2 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 यानी 1045 का स्क्वायर। ये तो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम, ऐसे मतलब कन्वीनियंट रहता है इसलिए लिखते हैं, तो मैं अभी इसको अच्छे से लिख देता हूं। उसके बाद कोस 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। एक्चुअल मतलब इसका ये है। 2 टाइम्स 1045 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर 1, लिख देता हूं पर पहले। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की होती है हाफ, कोस 30 की हो जाएगी √3/2। √3/2 होल स्क्वायर, पर आपको टेबल में देखना है, ठीक है। टेबल में देखिए कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। वैसे आपको याद भी रखनी है, रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टेबल बना लें आप। फिर आया माइनस साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर। देखिए साइन 60 की वैल्यू, साइन एंगल 60 डिग्री के लिए √3/2, ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये सेम वैल्यूज है, कैंसिल आउट हो गई, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 2। आंसर आ गया आपका 2। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में मैं सीधा वैल्यूज लिख रहा हूं क्योंकि पार्ट आपके सामने है, ये दोबारा उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कोस 45 क्या होता है, 1/√2, ठीक है जी। सीकेंड 30 क्या होगा, 1 अपॉन कोस 30। कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो सीकेंड 30 हो जाएगा 2/√3, ठीक है। पर ये इतना याद रखना आपके लिए अभी आसान नहीं है, तो आप देख भी सकते हैं। सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, ये है देखिए 2/3 यहां। वो लिख लीजिए, सीकेंड 30 इज 2/√3 प्लस में कोसिकेंड 30 है, उसकी वैल्यू भी देखिए, कोसिकेंड 30 है, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो वो भी लिख लीजिए, प्लस 2। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, इसको एलसीएम लेके करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इक्वल्स टू 1/√2, पहले नीचे एलसीएम लीजिए। नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका √3, 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3 आ गया। ये वैल्यू अब ऊपर चली जाएगी, √2 नीचे आ जाएगा। देखिए क्या आंसर आता है आपका, ये
√3 एंड √2 टाइम्स 2 प्लस 2√3। तो ये आंसर आ गया आपका। पर इस आंसर में डिनोमिनेटर में आपके रूट की वैल्यूज हैं और डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यूज हम नहीं रखेंगे। सो इसको और फर्दर सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं? √3 एज इट इज, √2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2√2 प्लस 2 टाइम्स √6, ये वैल्यू आ जाएंगे आपकी। ठीक है जी, नीचे आ जाइए। √3 2 कॉमन ले लीजिए इनमें से, तो वैल्यू ये कितनी आई आपके पास? √2 माइनस प्लस √6। अब ये वैल्यू जो है ये रूट में है, इसको हटाना है आपको। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में किससे? √2 माइनस √6 से। ऊपर भी √2 माइनस √6 इक्वल्स टू, देखिए अब क्या आएगा रिलेशन, √3 मल्टीप्लाइड √2 माइनस √6, न्यूमरेटर में ये वैल्यूज आ गई, नीचे एक 2 है और ये है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। a स्क्वायर क्या है? यानी √2 का स्क्वायर, तो वो 2 आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर √6 का स्क्वायर, तो वो 6 आ जाएगा। ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है जी, आगे देखिए। √2 इंटू √3, तो √6 आ जाएगा, माइनस, नीचे लिख देता हूं, ये जगह नहीं है, ऊपर उधर दिखेगा नहीं आपको, तो यहां से हटा देता हूं, नीचे लिख देता हूं। देखिए √3 इंटू √2 √6 माइनस √3 इंटू √6 √18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस ऑफ 4। ओके, ये वैल्यू आई √6 माइनस 3√2। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 18 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 2 और √3 इंटू √2, सॉरी √9 इंटू √2 और √9 क्या हो जाएगा? 3 सॉरी। ओके, फर्दर फिर आइए नीचे। अच्छा, डिनोमिनेटर में आपके क्या है? -8। तो माइनस को भी हम ऊपर लेके जाएंगे, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8, ये अब आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या है कि वही वैल्यूज ही पुट करनी है आपको, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन का देखिए कोई इलाज नहीं है, कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। तो न्यूमरेटर में sin 30 1/2 वैल्यू है, प्लस tan 45 इज 1, माइनस कोसिकेंट 60 देखिए वैल्यू, कोसिकेंट 60 डिग्री इज 2/√3। तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 √3 होल डिवाइडेड बाय सेकेंड 30 देखिए 1/cos 30 कितना होता है? √3/2, तो सेकेंड 30 कितना हो जाएगा? 2/√3, रेसिप्रोकल होता है ना, सो 2/√3 लिख लेता हूं मैं, प्लस cos 60 इज 1/2, प्लस cot 45 इज 1। अब इसको आपको सोल्व करना है, देखिए सोल्व करते हैं हम। पहले ऊपर वाला सोल्व कर लेते हैं। 1 + 1/2 3/2 माइनस 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 2/√3। रूट में नीचे आप वैल्यूज छोड़ेंगे नहीं, तो यहां से थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर मैं डिवाइड कर दूं नीचे और ऊपर 3/2 माइनस 2/√3 से। देखिए कैसे करता हूं, लिख देता हूं मैं, डिवाइडिंग या मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3/2 माइनस 2/√3 इस वैल्यू से। देखिए क्या आंसर आता है।
सो इक्वल्स टू 3/2 माइनस 2/√3 और एक जो हमने रिलेशन अभी लिखा है कि मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो उससे आ जाएगी वैल्यू आपके पास सेम। ओके, नीचे वैल्यूज क्या आएंगी, 3/2 प्लस 2/√3 मल्टीप्लाइड 3/2 माइनस 2/√3। ऐसा मैंने क्यों किया है वो अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे हम, ये है a प्लस बी मल्टीप्लाइड a माइनस बी, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इक्वल्स टू ये वैल्यू आई आपकी 3/2 माइनस 2/√3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3/2 होल स्क्वायर माइनस 2/√3 होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये रूट जो है ये हट जाएगा और डिनोमिनेटर में हमें रूट रखना नहीं, तो हम इससे मुक्ति पा लेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज जो हैं उनको ओपन कीजिए। 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये है आपका रिलेशन a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू 2/√3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 9/4 माइनस 4/3। ये वैल्यूज आ गई। चलिए ये कैलकुलेशन तो बेटा जी करनी पड़ेगी, इनका कोई इलाज नहीं है। सो 9/4 प्लस 4/3 माइनस 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 6/√3 ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 9/4 माइनस 4/3, सो 12 आपका एलसीएम आ गया और 27 माइनस 16 ये वैल्यूज आ गई। चलिए सोल्व करते हैं आगे। इसमें क्या करूंगा मैं, 6/√3 है, इसमें √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, तो वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए कैसे करता हूं, 9/4 प्लस 4/3 माइनस 6√3 और √3 इंटू √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया। 27 माइनस 16 ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 11/12। गॉट इट, ठीक है जी। चलिए दूसरा पेन लेता हूं मैं। अब देखिए आगे क्या होता है। सो इक्वल्स टू 9/4 प्लस 4/3 माइनस 6√3 डिवाइडेड बाय 3, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा और ये एज इट इज 11/12 रख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू 9/4 प्लस, अब देखिए यहां एलसीएम दोनों वैल्यूज का 3 है, सो 3 एज इट इज एंड 4 माइनस 6√3 डिवाइडेड बाय 11/12। चलिए और नीचे आइए। इक्वल्स टू ऊपर वाली टर्म्स का भी एलसीएम 12 आ जाएगा और 27 प्लस 4 टाइम्स 4 माइनस 6√3। एलसीएम लेना आता है तो आप इसे कर पाएंगे अच्छे से, नहीं आता तो कोई बात नहीं, 6th 7th 8th क्लास में जाइए फिर से सीखिए। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यूज क्या है आपके पास, 27 प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल्स टू, अब इनको ऐड कर दीजिए, 27 प्लस 16 3 एंड 2 प्लस 1 3 प्लस 1 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। ये आपका आंसर हो गया। 6th पार्ट देखिए, सॉरी 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट में क्या है देखिए, 5 वैल्यूज लिख लेता हूं मैं। 5 कोस स्क्वायर 60, कोस की वैल्यू क्या होती है 1/2, सो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो उसका स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर 30। अब सीकेंड 30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी,
तो सीकेंट 30 क्या होता है, देखिए सीकेंट 30 होगा 2/√3, 2/√3, सो उसका स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ओके, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 हाफ होता है और उसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 जो होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर दीजिए, 1/2 का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई 5, सो 5/4 प्लस 2/√3 यानी 4/3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4, ये वैल्यूज आई आपके पास। ठीक है जी, आगे कैलकुलेट कीजिए, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको ऊपर, तो वो आ गया 12 आपका, 15 प्लस 64 माइनस 12, ये वैल्यूज आ गई। नीचे देखिए 1/4 प्लस 3/4, सो 4/4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आ गया। तो एक्चुअली आपकी वैल्यूज ये रही 15 प्लस 64 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 15 माइनस 12, 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12, तो ये आया 67/12। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपको 4 क्वेश्चंस गिवन है, 4 पार्ट है मतलब उसके, और हर पार्ट के भी आपको आंसर्स के ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो उनमें से एक चूज करना है, बट कैलकुलेशन के बाद ही चूज करना है। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सो 2 टाइम्स 1030 की हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी। देखिए टेबल में 1030 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, और 1/√3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, सो 1030 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 2/√3 डिवाइडेड बाय, नीचे वैल्यू क्या आएंगी 1 प्लस 1/3, 1/3 क्यों, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, सो 1 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2/√3 डिवाइडेड बाय, एलसीएम 3 लेंगे आप, सो 3 आ गई वैल्यू, और ऊपर आ जाएगा 4 इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या आई एक्चुअली 2/√3 इंटू 3/4, सो कैंसिल आउट कीजिए, ये वैल्यू 2 आ गई, √3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3/2, ये वैल्यू आई √3/2। अब इनमें से देखिए √3/2 किस एंगल की वैल्यू होगी। साइन 30 की हाफ होती है, tan 60 cos 60 की भी हाफ होती है, साइन 60 जो है उसकी वैल्यू √3/2 होती है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होती। देखते हैं, देखिए tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी √3। ये ऐसे आपको टेबल जो है उसको रेफर करना पड़ेगा बार बार, तो आप जब एग्जाम में जाएं तो टेबल जरूर बना लें। तो ये वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया आपका फर्स्ट पार्ट इसका साइन 60। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, सो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है, सो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ऊपर वैल्यू आई 1 माइनस 1, नीचे आया 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब आंसर आया आपका 0। तो अब नीचे जो ऑप्शंस हैं 4, उनमें से देखिए 1090 0 नहीं होता, 1 ये है नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं, साइन 45 1/√2 होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन आ गया आपका, डी ऑप्शन, क्योंकि उसकी वैल्यू भी 0 है। ठीक है जी, चलिए थर्ड पार्ट देखिए, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू, ये वैल्यू, ये रिलेशन साइन
2a इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन a, ये रिलेशन कब वैलिड होगा? जब वे की वैल्यू क्या हो कि ये रिलेशन वैलिड हो। तो पुट करके देखें हम वैल्यूज, पहले पुट करके देखते हैं। देखिए 1 पुट करके देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 0 पुट करके देखा, 0 डिग्री। सो साइन 2 इंटू 0, ए की जगह 0 पुट किया हमने, इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ए की जगह 0। सो साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0 0, ओके, 2 इंटू साइन 0 फिर 0, सो 0 इक्वल्स टू 0। सो ए की वैल्यू 0, ठीक है, पहला ही ऑप्शन हो गया अपना। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये जगह है अपने पास और tan 30 की वैल्यू हम पता कर लेते हैं। पहले tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है जी, पुट करते हैं रिलेशन में। देखिए 2 इंटू 1/√3, क्योंकि 10 की वैल्यू होती है 1/√3, सो 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3 इक्वल्स टू 2/√3 मल्टीप्लाइड 3/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और √3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपका √3 आया। अब √3 cos 60 √3 नहीं मिलता आपको, sin 60 भी √3 नहीं मिलता आपको, tan 60 sin 30 भी √3 नहीं मिलता, तो एक ही ऑप्शन बचता है tan 60 डिग्री। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके फोर्थ क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 such that a plus b is less than equals to 90 and greater than 0, a is greater than b, find a plus b। ठीक है जी, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले वो कह रहा है tan a plus b इक्वल्स टू √3 है। सो tan कितने डिग्री √3 होता है, टेबल में देखेंगे हम। देखिए tan 60, सो √3 की जगह हम लिख देंगे tan 60 डिग्री। यहां से क्या है वैल्यू आपके पास, ये किसके बराबर है, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास a और b को लेके, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, तो ये दोबारा लिख लेते हैं हम, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। सो इसको भी इक्वेट कर देंगे हम। tan किस एंगल के लिए 1/√3 होता है, देखिए टेबल में, tan 30 डिग्री के लिए 1/√3 होता है, ठीक है जी। तो ये हो गया tan 30 डिग्री, किसकी वैल्यू है ये, tan a माइनस बी की। सो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहां सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं, tan से tan काट नहीं रहे, काटना नहीं है उसको, समझ गए आप बात। tan अपने आप में कुछ अलग वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहां सिर्फ हम इनको कंपेयर कर रहे हैं कि tan a माइनस बी है वो इक्वल्स टू tan 30 डिग्री है, तो यानी 30 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए, a माइनस बी के बराबर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी। दोनों को ऐड कर दीजिए आप, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। सो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30, दोनों का एडिशन किया, सो b से b कैंसिल आउट हो गया, 2a इक्वल्स टू 90 एंड a इक्वल्स टू 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a इसमें पुट कर दीजिए। चलिए 45 माइनस b इक्वल्स टू 30, सो b विल बी 45 माइनस 30, 45 डिग्री है, डिग्री माइनस 30, ये 15 डिग्री आंसर आ गया आपका। सो b की वैल्यू आ गई आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b, क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता, पर अगर आपको कोई शंका है तो आप देख सकते हैं। जैसे साइन a प्लस बी, a और b की वैल्यू रख लेते हैं हम, a इक्वल्स टू 30 डिग्री और b इक्वल्स टू 0 डिग्री, ऐसा रख लेते हैं। देखिए क्या वैल्यूज आती हैं। साइन a प्लस बी, सो साइन a प्लस बी मतलब 30 डिग्री प्लस 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन a
यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी यानी साइन 0 डिग्री। साइन 30 यहाँ वही वैल्यू बची आपके पास, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू उधर भी साइन 30 डिग्री बचा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो ये क्या ट्रू होना चाहिए? ये ट्रू नहीं होता इन जनरल। क्यों नहीं होता? देखिए, ट्रू होने का मतलब कि सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो, पर ये सभी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? वैल्यू पुट करके देखते हैं दूसरी। साइन ए अब अलग वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे ए 30 डिग्री है और बी आपका 60 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए वैल्यूज क्या होंगी। साइन ए प्लस बी यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन ए 30 डिग्री प्लस साइन बी 60 डिग्री। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 90 इक्वल्स टू साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2 और साइन 90 कितना होता है 1। तो 1 इक्वल्स टू ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस √3/2, जो कि इक्वल नहीं है आपस में। ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। किसी एक वैल्यू के लिए हो सकता है ऐसा कि ये ट्रू हो, बट ट्रू होने का मतलब क्या है? किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं पूछा इसने, सबके लिए पूछा है, तो सबके लिए ये सही नहीं होगा। ओके, सेकंड पार्ट देखिए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देख लेते हैं हम, थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 इज 0। फिर आ जाता है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 30 हाफ हो जाता है। फिर आ जाता है साइन 45 डिग्री, सो 1/√2 हो जाता है। तो ठीक कह रहा है ये। साइन थीटा जैसे जैसे थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, साइन थीटा भी क्या है इंक्रीज होता जा रहा है, वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। 0 से हाफ हो गया, हाफ से 1/√2 हो गया, और 60 के लिए कितना हो जाता है √3/2, और 90 के लिए कितना हो जाता है 1। तो बढ़ रहा है। हाँ जी, ये ट्रू है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कोस थीटा में ऐसा नहीं होता, उसमें उल्टा होता है। क्या होता है कि कोस 0 इज 1, कोस 30 इज √3/2, कोस 45 इज 1/√2, और कोस 60 हो जाएगा हाफ, और कोस 90 हो जाएगा 0। तो उसमें वैल्यू डिक्रीज होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऐसा नहीं है, सेम नहीं होंगे, क्योंकि देखिए 30 डिग्री के लिए साइन 30 होता है हाफ और कोस 30 होता है √3/2, तो डिफरेंट है, सेम नहीं होंगे। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये देखते हैं कोट ए किन किन वैल्यूज का रेशियो होता है। कोट ए विल बी रेशियो ऑफ कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू, ए अगर 0 है तो ये वैल्यू हो जाएगी कोस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री 1 होता है, साइन 0 0 होता है, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, सो कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। सो ये भी ट्रू है।